एक घर में दो बहुएं रहती थीं, गौरी और मालती। गौरी एक सरल और धर्मपरायण महिला थी, वहीं दूसरी ओर मालती एक आलसी और कटु स्वभाव की महिला थी। एक दिन एक महात्मा ने दोनों बहुओं को संतान होने का आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिन में दोनों हुई बहुएं गर्भवती हो गईं। गौरी अपनी गर्भावस्था के दौरान ध्यान, पूजा पाठ, अच्छे विचार, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक बातें किया करती थी। उसका मानना था कि एक माँ जो कुछ भी सोचती और करती है वह उसके बच्चे तक पहुँचता है। मालती को पूजा पाठ, अच्छे कर्म और संतुलित दिनचर्या में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा चुगली, नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई और आलस्य में डूबी रहती थी। उसे अच्छे विचारों और संस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। समय बीता और दोनों ने अपने अपने बच्चे को जन्म दिया। गौरी के यहाँ एक तेजस्वी और बुद्धिमान बालक ने जन्म लिया, जो बालपन से ही समझदार और ज्ञान प्राप्ति में रुचि लेने वाला था, जबकि मालती के पुत्र का स्वभाव उसकी माँ की तरह ही आलसी और नकारात्मक और उदंड था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता और अनुशासनहीन था। कुछ समय बाद वो संत महात्मा फिर से उसी घर में आए। तभी मालती ने कहा, महात्मा जी, आपने तो हम दोनों को एक जैसा ही वरदान दिया था ना, तो फिर गौरी की संतान मेरी संतान से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो गई? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम दोनों को सिर्फ संतान होने का वरदान दिया था, लेकिन उसके गुण कैसे होंगे ये तुम दोनों ने खुद तय किया है अपने अपने विचारों से। मैंने तो वरदान स्वरूप तुम दोनों को सिर्फ मिट्टी दी थी, लेकिन उसका आकार क्या होगा उसकी निश्चितता तो तुमने अपने कर्मों से की है। इसलिए कहते हैं कि गर्भधारण के दौरान जो भी कार्य माँ करती है वैसे ही गुण के बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार बच्चों में गर्भ से ही शुरू हो जाता है। इसलिए तो माँ को संस्कारों की जननी कहते हैं।